वो सुशीला कहती है कि हे भगवान, हे प्रभु, हे पतिदेव, जब आपके मित्र द्वारिकानाथ हैं तो आप अपने मित्र से मिलने तक नहीं जाते। ये कैसी मित्रता। सुदामदेव जी महाराज समझ गए कि ये जरूर मुझे कन्हैया के पास भेजना चाहती है। बोले भेज देगी और कुछ ना कुछ लाने के लिए कहेगी, और बोले भैया जाऊंगा तो वो दे गई। और महाराज वो श्री सुदामदेव जी महाराज ने कहा कि देवी, कि तुम ये कहना चाहती है कि मैं जाकर के कन्हैया से कुछ मांगूं। तो सुशीला कहती है कि हे पतिदेव, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि सुशीला भगवान के स्वभाव को जानते हैं। महाराज जब कुछ ना मांगो तब भी सब कुछ देते, वो मेरा दीनानाथ द्वारिकानाथ है। ना मांगने पर महाराज हम लोग सोचते हैं भगवान की दृष्टि हम पर नहीं है, लेकिन महाराज वो परब्रह्म परमात्मा की हर एक प्राणी मात्र के प्रति उनके लिए कोई ऊपर नीचे नहीं है, सब एक समान है उनके लिए, सब उनकी संतान है। महाराज वो परब्रह्म परमात्मा सबका पालन करने वाला, सबका पोषण करने वाला, उस भगवान के मित्र श्री सुदामदेव जी महाराज से ये वार्ता है रही थी। उसी समय श्री सुदामदेव जी महाराज कहते, देवी मैं चला तो जाऊं, लेकिन मित्र के घर जब भी जाओ, गुरु के यहाँ जाओ, मित्र के यहाँ जाओ, प्रभु के यहाँ जाओ, तो कुछ ना कुछ उपहार लेकर के जाना चाहिए। लेकिन बोले हमारे पास तो उपहार के लिए घर में अन्न तक नहीं है कि कुछ ले जा लूं। और तब सुशीला कहती है कि भगवान आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी उपहार लेके आती हूं। और महाराज सुशीला गई 4 घरों से महाराज 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई। अब ये बताइए, अयाची व्रत का पालन करने वाले 4 घर मांगने कैसे चली गई। तो सुशीला का भाव ये है, सुशीला जानती है कि जब ये चावल भगवान को जैसे ही प्राप्त होंगे, महाराज ये जितने इस बस्ती में नहीं महाराज, इस लोक में जितने लोग हैं महाराज, भगवान जैसे ही इन जो तांडुल हैं अर्थात जो चावल हैं इनको प्राप्त करेंगे, महाराज वो संपदा नहीं, ऐसे चावल नहीं महाराज, भगवान तो सर्वस्व प्रदान कर देने वाले हैं। जो अपने से ज्यादा प्रदान कर दे वो मेरा ठाकुर है। और आप देखिएगा आगे कथा में श्रवण करने को प्राप्त होगा, महाराज स्वयं से ज्यादा संपदा सुदामदेव को प्रदान कर दी। तब गई और महाराज सुशीला, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, याचित्वा चत्वारो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुलान, और चैल खंडे तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। गई 4 घरों में पहुंची, जाकर के 4 मुट्ठी चावल लेकर आई और बोले महाराज चावल तो आ गए, लेकिन चावल किस ये भैया डिब्बे तक की व्यवस्था नहीं घर में, शुद्ध भाषा में कहे पात्र तक नहीं है कोई कि जिसमें महाराज भगवान के लिए भेंट भेज दे। तब जानते हैं सुशीला ने अपनी साड़ी का जो अग्रभाग था महाराज, उसी साड़ी के अग्रभाग को निकाला और महाराज उसी में 4 मुट्ठी चावल महाराज पोटली बना कर दी कि अपने द्वारिका नाथ को ये भेंट कर। सुदामदेव जी महाराज ने जैसे ही कहा कि रे सुशीला, उसके पास इतना धन वैभव ऐश्वर्य है, उसका ये 4 मुट्ठी चावल से क्या होगा। लेकिन सुशीला जितनी महिमा को जानती है, सुदामा रहने के बाद भी उस द्वारिका नाथ की उस महिमा को उतना नहीं जान पाए। सोई जा नहीं यही देहु जन आई, यहां ये बात पूरी घटित होती है।
बोले भैया भगवान को वही जान सकता है जिस पर मेरे परमात्मा की कृपा हो। भगवान इस कथा के मध्य पांडाल में बैठे हुए हैं, लेकिन महाराज हर कोई व्यक्ति नहीं जान सकता किस स्वरूप में वो मेरा ठाकुर विराजमान है। कहां बैठे हुए हैं महाराज? आप इतने लोग बैठे हुए हैं, आज संत भगवान पधारे हुए हैं। ये संत भगवान हम सभी के बीच में भगवत स्वरूप ही पधारे हुए हैं। दर्शन की बात है महाराज। अरे भैया दर्शन तो नामदेव को कुत्ते के रूप में भी प्राप्त हो गया था। रोटी लेकर के जैसे ही कुत्ता भागा, नामदेव जी पीछे घी का कटोरा लेकर भागते हैं कि ओ भैया, ओ परमात्मा, भगवान का दर्शन करते हुए कहते हैं कि रे ठाकुर, वो जो तू रोटी ले जा रहा है उसमें घी नहीं लगा हुआ है, पहले ले घी लगा ले फिर खा लियो। ये भाव है। कुत्ते में भगवान को देख लिया नामदेव जी ने, लेकिन हमको तो प्राणियों में नहीं दिखता। तो भैया भाव को बदला जाए। ये भाव सुशीला के भीतर है। सुशीला जानती है कि भगवान की नजरों में कोई छोटा बड़ा नहीं, उपहार भी छोटा बड़ा नहीं। अरे भैया 4 मुट्ठी चावल नहीं, अगर मैं 4 दाने भी चावल के भेजती ना तो मेरा वो परमात्मा रीझ जाता। सुशीला जानती है। और महाराज भगवान के वो भक्त श्री सुदाम देव जी महाराज अब प्रस्थान करते हैं सुदामापुरी से महाराज द्वारिकापुरी के लिए। आप हम जी के पास नहीं है कि महाराज उस समय ट्रेन से आ जाते, बस से आ जाते, या गाड़ी से आ जाते, या साइकिल से आ जाते। महाराज उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। वो सुदामा भगवान से मिलने की चाह में, अपने मित्र से मिलने के लिए, अरे भगवान प्रभु की कृपा प्राप्ति के लिए वो सुदामा भगवान के दर्शन की लालसा से महाराज पैदल नंगे पैर चल पड़े अपने मित्र से मिलने के लिए। और महाराज सुदाम देव जी महाराज मार्ग में चलते 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 चलते, महाराज मार्ग ऐसा तो है नहीं कि महाराज जैसे कोई राष्ट्रपति आता है तो महाराज मार्गों को स्वच्छ कर दिया जाता है, लेकिन उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी महाराज। उस मार्ग में कंकड़ भी हैं, पत्थर भी हैं, और महाराज उस मार्ग में नुकीले कांटे हैं जो श्री सुदाम देव जी महाराज के पैर में जैसे ही चुभते हैं, श्री सुदाम देव जी महाराज हरे कृष्ण कह करके उस दुख को कहते हैं कि रे ठाकुर, ये कांटा जो लगा है तुझसे मिलने की चाह में लगा है, वो कांटा भी सुदाम देव जी महाराज को प्यारा लगता है। ये भाव है भक्त। ना तो हमको कांटा गड़ जाए तो महाराज पूरा घर लगा रहता सुई लेके कि महाराज निकल जाए निकल जाए निकल जाए। लेकिन आप उस मित्र की चाह देखो, उस भक्त की चाह देखो। महाराज अपने भगवान से मिलने के लिए सुदाम देव जी महाराज ऐसा मार्ग महाराज जहां पर पशु भी रहते हैं, जहां पर महाराज विषैले सर्प भी घूमते रहते हैं, और जहां पर महाराज सिंह भी है, रीछ भी है, अलग अलग वन्य पशु निवास करते हैं, वहां पर श्री सुदाम देव जी महाराज केवल और कि मेरा वो द्वारिका नाथ मेरी रक्षा करेगा। महाराज वो मैंने आपको भाव बताया था कि इस जगत में कोई अनाथ नहीं महाराज, सबका नाथ मेरा जगन्नाथ है, सबका नाथ मेरा द्वारिका नाथ है, सबका नाथ मेरा बाबा केदारनाथ है। और महाराज श्री सुदामदेव जी महाराज मार्ग में चलते 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 एक रात्रि काल में एक वृक्ष के नीचे शयन कर रहे थे। उसी समय भगवान से वो दशा नहीं देखी गई सुदामा की, और महाराज भगवान ने आदेश दिया कि गरुण जाओ, जाकर के मेरे उस मित्र को, उस ब्राह्मण को, मेरे सुदामा को लेकर के आ जाओ द्वारका नगरी में। और गरुण भगवान की आज्ञा पाकर के शयन कर रहे थे श्री सुदामदेव जी महाराज। उसी समय अपनी पीठ पर पधरा करके श्री गरुणदेव जी महाराज लेकर के आए द्वारका नगरी में।
प्रातः काल महाराज ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही नेत्र खुले महाराज श्री सुदामदेव जी महाराज देखते हैं तो ऐसा नगर महाराज, ऐसा कभी श्री सुदामदेव जी महाराज ने अपने जीवन काल में देखा ही नहीं था। महाराज स्वर्ण की नगरी जहां हर प्रकार का वैभव है, सुख है, संपत्ति है, आनंद है, चारों ओर नाम की चर्चा है, ऐसे द्वारका नगरी में, द्वारका धाम में महाराज पहुंचे और आकर के एक सज्जन समक्ष से निकल रहा था। उसी समय उस सज्जन से कहते हैं कि ओ भैया ये कौन सी नगरी है, इस नगरी का क्या नाम है? मुझे मेरे मित्र कन्हैया से मिलने की चाह है, मुझे कन्हैया से मिलना है, मुझे जल्दी द्वारका पहुंचना है, कृपया इस नगरी का नाम बताओ। और तब वो सज्जन कहता है कि अरे ब्राह्मण देवता, आप वर्तमान में जिस नगर में हैं यही द्वारका नगरी है। और महाराज भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं श्री सुदामदेव जी महाराज, अपने अंतःकरण में विराजे ठाकुर को प्रणाम करते हुए कहते हैं, अरे कन्हैया तेरी बड़ी कृपा हुई, तूने मुझे सहज, सोचिए इतना दुख प्राप्त करने के बाद भी क्या कहते हैं, तूने मुझे सहज रूप में अपने पास बुला लिया। ये भक्त की भक्त वत्सलता भगवान के प्रति है। और महाराज तब श्री सुदामदेव जी महाराज उस द्वारिका नगरी की शोभा को देखते हैं, लेकिन द्वारिका नगरी में महाराज स्वर्ण की नगरी देखने के लिए नहीं आए सुदामा। सुदामा की तो एक ही चाह है, एक ही आह है। सुदामा जी महाराज अपना भाव प्रकट करते हुए कहते हैं कि कोई तो मेरे उस कन्हैया का, कोई मेरे उस लाल का पता, वो लाल कहाँ है कोई तो बतला दो। और तब महाराज तब श्री सुदामदेव जी महाराज द्वारका वासियों से कहते हैं, कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा दीन दशा, केवल हे हरे कृष्ण कोई घन श्याम से कह दो सुदामदेव जी महाराज, सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार केवल एक ही पर बात, डेरा। रहे हैं साथ में कुछ दिन रहे हैं साथ में कुछ दिन, यही अधिकार लाया है। तुम्हारा यार आया है, घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है। तुम्हारा यार
महाराज पुकारते हैं कि मेरा नाम सुदामा है, मैं सुदामा हूं, और वो द्वारिकानाथ तुम्हारा, वो मेरा घनश्याम है, वो मेरा मित्र है। महाराज एक अधिकार क्या, रहे हैं साथ में कुछ दिन हम संग में रहे हैं, यही अधिकार लाया है। और एक बात, एक पंक्ति विशेष कि तुम्हारा यार आया है। आहा, सुदामा जी की क्या दशा है देखिए। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव पर छाले। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव पर छाले। अरे हो द्वारिका वालों, निहारो कौन आया है। अरे हो द्वारिका वालों, सहारा साथ का भैया, सहारा साथ का भैया, छोड़ संसार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो, कोई घनश्याम से कह दो, कोई घनश्याम से महाराज। वो हालत दुर्बल हालत है महाराज, पड़े हैं पांव में छाले। महाराज यदि सुदामा जी के चरण का कोई दर्शन कर ले तो महाराज ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे महाराज चरणों में किसी ने कील ठोक दी। ये हालत एक द्वारिका वासी से श्री सुदाम देव जी महाराज अपनी विनती कहते हैं कि द्वारका वासियों, कोई तो मुझे पहचान लो, कोई तो मुझे मेरे लाल से मिला दो, कोई मेरे कन्हैया से मिला दो। महाराज और तब सुदाम देव जी महाराज अब भगवान के उस दिव्य भव्य महल के महाराज समीप पहुंचे और समीप जाकर के, श्रीमद् भागवत में ये चर्चा नहीं है लेकिन संत बताते हैं, जो द्वारपालों से चर्चा हुई, महाराज द्वारपालों से कहा, श्री सुदाम देव जी महाराज ने कि अरे द्वारपालों, जाकर के कोई मेरे कन्हैया से कह दो। जब महाराज कन्हैया नाम लिया तो बोले आज तक महाराज यहाँ इंद्र स्वयं भी आया, महाराज सारे देवताओं का आवागमन यहाँ लगा रहता है, लेकिन आज तक हमारे भगवान को किसी ने कन्हैया नहीं कहा। और महाराज ये फटी धोती वाला व्यक्ति हमारे भगवान का, महाराज भगवान का नाम कैसे लिया जाता है द्वारका में जानते हैं? श्री 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 1008 गो ब्राह्मण प्रतिपालक योगेश्वर भगवान, दीनानाथ अनाथ बंधु भगवान, भक्त वत्सल दया वत्सल कृपा सिंधु भगवान श्री द्वारिकाधीश नाथ, इस प्रकार भगवान का नाम लिया जाता है। लेकिन महाराज ये फटी हुई धोती का ये व्यक्ति, जिसकी दशा ऐसी दिखाई पड़ती है महाराज, जिसके पास ना कोई धन है, ना वैभव है, ना संपदा है, ना कोई देवता है, ना महाराज इसका शरीर ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये भगवान का मित्र होगा। ये द्वारपालों ने ये विचार किया, और द्वारपालों को क्या ज्ञात कि इस सुदामा के लिए तो महाराज स्वयं भगवान भी साष्टांग दंडवत प्रणाम करके इसका स्वागत करते हैं। ये वो सुदामा है। और महाराज द्वारपालों से बारंबार श्री
सुदामदेव जी महाराज ने विनती की और उसके बाद द्वारपाल आकर के भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, श्री सुदामदेव जी के द्वारा जो विनती की गई, जिस प्रकार अपना परिचय प्रदान किया गया, तब आकर के महाराज भगवान तो अपने भोजन के पश्चात महाराज भगवान झूला झूल रहे थे और महाराज एक रानी भगवान की सेवा कर रही है। महाराज एक रानी पंखा कर रही है भगवान, दूसरी रानी महाराज भगवान का पीतांबर लेकर के खड़ी हुई है। भगवान की सेवा में महाराज रुक्मिणी चरण सेवा कर रही है भगवान की। सारी रानियां भगवान का दर्शन कर रही है और महाराज उसी समय वो द्वारपाल आया और आकर के कहता है महाराज आपकी जय हो, और आकर के प्रणाम किया भगवान को और कहा भगवान एक कोई ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है। और तब सुदामा जी का परिचय कराते हुए वो द्वारपाल कहता है उसका उस ब्राह्मण का परिचय, शीश पगान जगा तन पे प्रभु जान को आई बसे के ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पाए उपान की नहीं श्रामा, और द्वार खड़ो विजय दुर्लभ रहियो चकिसो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को और बतावत आपनो नाम सुदामा। महाराज जैसे ही भगवान ने श्रवण किया, सुदामा का नाम जैसे ही श्रवण किया, भगवान उस झूले पर से महाराज कूद गए और भगवान ने ना रानियों की बात को श्रवण किया, ना द्वारपाल की बात को श्रवण किया। भगवान ने पीतांबर तक धारण नहीं किया, खड़ाऊ नहीं पहनी। भगवान सुदामा सुदामा सुदामा, जिस प्रकार भगवान का नाम लेते हुए वो सुदामा सुदामा पुरी से द्वारका नगरी की ओर आया। भगवान कहते हैं मैं भी अपने मित्र का नाम लेते हुए, महाराज मेरे भक्त का नाम लेते हुए उसका दर्शन करूं। एक द्वारपाल पीछे से कहता है कि भगवान आप खड़ाऊ तो धारण कर लीजिए, खड़ाऊ पहन लीजिए, लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरा मित्र सुदामा पुरी से महाराज नंगे पैर मुझसे मिलने आया और महाराज मैं अपने इस 7वें तल से महल के क्या नीचे उससे मिलने नहीं जा सकता। एक रानी कहती है भगवान अरे कम से कम अपना पीतांबर अपना अंग वस्त्र तो धारण कर जाइए। भगवान कहते हैं कि तू एक बार यदि मेरे मित्र का दर्शन कर लेगी, उसकी दशा का दर्शन कर लेगी, महाराज मेरा वो मित्र मुझसे मिलने के लिए, मेरे दर्शन के लिए महाराज फटी धोती पहन करके आया हुआ है, और क्या मैं पीतांबर पहनने की प्रतीक्षा कर पाऊंगा। भगवान सुदामा 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 बारंबार अपने भक्त का नाम लेते हुए महाराज आए और आकर के भगवान ने सुदामा का आलिंगन कर लिया। और महाराज भगवान श्री सुदामदेव जी महाराज से कहते हैं कि रे सुदामा भक्ति तो कई प्रकार की देखी, लेकिन तेरे जैसी भक्ति जीवन में पहली बार देखने को मिली। मेरे प्रति तेरा जो समर्पण, तेरी भक्ति, तेरा प्रेम, ऐसा प्रेम आज तक मैंने किसी भक्त का ना देखा। अरे सुदामा मैंने तेरी ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन तूने जीवन भर केवल और केवल मेरे नाम की ओर ध्यान दिया, मेरे भजन की ओर ध्यान दिया। महाराज श्री सुदामदेव जी महाराज कहते हैं कि अरे मित्र तूने मेरा आलिंगन तो कर लिया है, लेकिन मुझे छोड़ दे। बोले क्यों? बोले मित्र मैंने कई दिवस से भोजन नहीं पाया है महाराज, शरीर में हड्डियों के अलावा कुछ नहीं। अरे मित्र ये हड्डियां तुझे गड़ रही होंगी,
और तब श्री सुदाम देव जी महाराज कहते हैं, मित्र क्या शोभा है तेरे महल की। महाराज ऐसा तो जीवन में कभी दर्शन प्राप्त नहीं हुआ मुझे। क्या दिव्य अलौकिक वो द्वार का धाम, वहां पर अलौकिक भगवान का वह स्वर्ण का महल महाराज। और महाराज अब भगवान ने सुदाम देव जी महाराज को लेकर के भगवान आए। जिस सिंहासन पर स्वयं भगवान विराजमान होते हैं, आज उस सिंहासन पर श्री सुदाम देव जी महाराज को विराजमान कराया। भगवान स्वयं नीचे बैठे और महाराज भगवान ने सुदाम देव जी महाराज का पूजन किया। और जानते हैं भगवान ने वस्त्र अपने स्वयं के धारण कराए, पीतांबर अपना स्वयं का धारण कराया। महाराज जो ब्राह्मण, जो सुदाम देव जी महाराज केवल और केवल जीवन में एक ही धोती पहन करके महाराज उसी धोती को नित्य उसी को धोते हैं महाराज, उसी को नित्य धारण कर लेते हैं। ये अवस्था है उनकी। पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, लेकिन समाज में रहते हैं इसलिए धोती का धारण करते हैं। और महाराज वो श्री सुदाम देव जी महाराज यहां अपने मित्र के यहां महाराज भगवान के नवीन वस्त्रों को उन्होंने धारण किया, नवीन पीतांबर धारण किया। और महाराज अब भगवान चरण प्रक्षालन कराते हैं श्री सुदाम देव जी महाराज का। और महाराज जैसे ही भगवान ने चरण को इस प्रकार उठाया, महाराज चरण में देखा तो कांटे चुभे हुए हैं। और जानिए भगवान की भक्त वत्सलता देखिए, महाराज भगवान ने अपने मुख से, अपने दांतों से उन कांटों को निकाला है। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। और इसके बाद सुदाम देव जी महाराज के चरण प्रक्षालन के लिए रुक्मणी से कहा, जाओ रुक्मणी जाकर के गोमती जी का जल लेकर आओ। सत्यभामा से कहा, जाओ स्वर्ण की थाल लेकर आओ। और महाराज थाल आ गई। रुक्मणी जितने में गई थी गोमती जी का जल लेने, उतने में महाराज नयनन के जल सो पग धोए। भगवान ने अपने नयन के अश्रु से ही महाराज गंगा यमुना को प्रकट किया। और महाराज भगवान ने चरण प्रक्षालन कर दिया श्री सुदाम देव जी महाराज। भगवान को भी अपनी लीला ध्यान आ रही है कि एक ये मेरा भक्त है जो नित्य मेरे ध्यान में लगा रहता था, लेकिन मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। और महाराज झरझर 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 अश्रुधार भगवान की नेत्रों से बह रही है। के बाद अब भगवान ने सुदामा से कहा कि रे सुदामा, ये बता, तू जब हमारे साथ आश्रम में पढ़ा करता था, महाराज विद्यालय में पढ़ा करता था, उस समय तो बड़ा ब्रह्मचारी बना घूमा करता था, विवाह किया या अभी भी ब्रह्मचारी है? और तब श्री सुदाम देव जी महाराज कहते हैं कि अरे कन्हैया, तेरी कृपा से विवाह हो गया है, 2 पुत्र भी हैं। भगवान ने जब पूछा तो महाराज श्री सुदाम देव जी महाराज ने तो बता दिया। अब सुदामा जी कहते हैं, अरे कन्हैया, मेरा तो ठीक है, तू अपना तो बता, तेरे विवाह हुए कि नहीं? बोले अरे अरे ब्राह्मण देवता, आपकी बड़ी कृपा है। तो सुदामा जी को क्या मालूम कि 1-2 विवाह तो करे नहीं, 16,108 विवाह करके बैठे। श्री सुदाम देव जी महाराज कहते हैं, तो क्यों विवाह हो गया तो मैं तेरे घर आया हूं, क्यों भाभी से नहीं मिलवाएगा क्या? तब महाराज श्री सुदाम देव जी महाराज के समक्ष रुक्मणी को भगवान पुकारते हैं, और रुक्मणी ब्राह्मण देवता को प्रणाम करो। महाराज प्रणाम किया, आशीर्वाद देना आरंभ किया। बोले पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, खूब धन धान तुम्हारे यहाँ आए, खूब महाराज आनंद बरसे, खूब आशीर्वाद दिया महाराज। बहुत देर तक तो आशीर्वाद देते रहे। अब आशीर्वाद प्रदान किया, रुक्मणी गई। अब भगवान ने कहा, आओ सत्यभामा, तुम आशीर्वाद प्रदान करो। बोले 1 विवाह नहीं किया, 2-2 विवाह किए। वाह मित्र वाह, हाँ 2, 3, 4, 10, 20, 100 को आशीर्वाद प्रदान किया।
अब श्री सुदामदेव जी महाराज कहते हैं, अरे कन्हैया तुझसे तो मैंने पूछ के गलती कर ली कि विवाह किया कि नहीं किया। कन्हैया से पूछा, सच सच बता दे भैया तेरी कितनी रानियां हैं? बोले भैया यहाँ जितनी है सारी अपनी है, 16,108 रानियां। और महाराज तब सामूहिक रूप से श्री सुदामदेव जी महाराज ने आशीष प्रदान किया। बोले जो रानी जहां पर खड़ी हुई है मेरा आशीर्वाद उसके साथ है, सब सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, और अन्य अन्य प्रकार के आशीष प्रदान किए। इसके बाद अब भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सुदामा आया तो है, भाभी ने जो पोटली में चावल भेजे वो कहाँ रखे। तो सुदामदेव जी महाराज अपने हाथ को इस प्रकार यहाँ पर रखे हुए थे, अक्षत ऐसे इसको दबाकर रखे रहे। श्री सुदामदेव जी महाराज से भगवान कहते कि रे सुदामा हाथ में दर्द है क्या? बोले नहीं कन्हैया। तो बोले हाथ को हटा। सुदामा जी हाथ में हटाने को तैयार। बोले भैया जिसका इतना वैभव धन संपदा है उसको क्या मैं 4 मुट्ठी चावल दूंगा? क्या 4 मुट्ठी चावल दूंगा? और महाराज भगवान ने कहा ऐसे ही नहीं मानेंगे। भगवान ने स्वयं ने आकर के हाथ को हटाया और जो पोटली थी उसको लिया। और महाराज आप जानते हैं भगवान ने केवल और केवल